दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ की सीरीज में लाभ और हानि के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम लाभ और हानि का पार्ट 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हम 5 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से हमारे 5 पार्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है। इससे पहले और भी हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ दोस्तों एक बार विजिट जरूर करें। आज हम पार्ट 6 में देखने वाले हैं। थंबनेल पर आपको 4 टाइप दिख रहे होंगे। जब एसपी के बराबर या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, या जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, एलिगेशन पर आधारित और गलत माप पर आधारित। जैसे कि कोई बेईमान दुकानदार जो 1 किलो के स्थान पर कुछ बाट का गलत बाट का प्रयोग करता है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। आज के जो 4 टाइप हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आज हम लाभ और हानि के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा टाइप है 11वां टाइप है। इससे पहले हम 10 टाइप के प्रश्नों को देख चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता हो हमारे चैनल पर मैथ की सीरीज को बेसिक से कराया जा रहा है और सभी टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज अपना पहला टाइप देखते हैं। जब सीपी के बराबर लाभ या हानि हो या क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी हमारे पास 15 अंडे हैं और 15 अंडों को हम बेच रहे हैं, तो 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 3 अंडे जो हमारे पास थे जितने में हमने खरीदे थे उनके बराबर लाभ होता है। तो लाभ परसेंट बताना है कि कितने परसेंट का लाभ होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान कंसेप्ट है और कंसेप्ट देखना, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो ट्रिक अगर आपको अच्छी लगती है तो ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। और ट्रिक भी दोस्तों कंसेप्ट जो हमारा कंसेप्ट है उसी में से निकली हुई है। तो ये सब मैं दोनों को कोलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो लाभ कब होता है ये बात आपको पता होगी। जब हमारा एसपी सीपी से ज़्यादा होता है तब लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है लाभ। ठीक है, तो चलिए अब कहने का मतलब ये है, उसने कहा था कि 15 अंडों को बेचने पर, तो मतलब हमने मान लिया कि हमारे पास 15 अंडे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास 15 अंडे हैं। अब मैंने ये 15 अंडे बेच दिए, मैंने ये 15 अंडे बेच दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 अंडों का जो सीपी था वही तो 15 अंडे हमने बेचे हैं, तो 15 अंडे हमने बेच दिए, तो 15 अंडों का एसपी यहाँ हो गया। ठीक है, और 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर यानी सीपी के बराबर लाभ होता है। तो चलिए और समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत आसान है, समझ में आपके आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से आप करना, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना आंसर लगा के आएंगे एग्जाम में, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए एसपी कितना है 15 अंडों का एसपी होगा क्योंकि 15 अंडों को बेचा जा रहा है। और सीपी कितना होगा 15 ही होगा क्योंकि 15 ही अंडे तो थे और यही हमने 15 अंडे तो बेचे हैं। ठीक है, तो 15 ही अंडे थे, उन्हीं को हमने बेचा है। तो सीपी और एसपी दोनों 15 होंगे और 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 3 के सीपी के बराबर ही तो लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य का मतलब सीपी, तो 3 अंडों के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। तो देखिए ये हमारा लाभ है, तो लाभ कितना हो गया 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, तो हो गया बस। अब करना क्या है इसमें, कुछ नहीं। तो देखिए 15 एसपी ये रहा और ये 15 को हम इधर लेके आए तो माइनस है प्लस हो जाएंगे, तो 18 हो गया सीपी। ठीक है, 15 और 3 18। ठीक है, तो सीपी और एसपी को हमने रेशियो में चेंज किया, मतलब जैसे यहाँ एसपी है सीपी को हम नीचे लेके आएंगे तो 18 के नीचे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी बट्टे एसपी हो गया। तो यहाँ देखिए एसपी ज़्यादा है, एसपी 18 है और सीपी 15 है। तो जब एसपी ज़्यादा होता है तो लाभ होता है। तो देखिए 15 से 18 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 3 का हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 3 का। और लाभ परसेंट या हानि परसेंट अगर हमें निकालनी हो तो हमेशा सीपी पर निकाली जाती है। तो ये बात तो हम आपको बता चुके हैं, आज तो हम कंप्लीट करने वाले हैं लाभ और हानि को, तो ये तो आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो लाभ परसेंट निकाला तो ऊपर लाभ आया 3 का।
ठीक है। नीचे कितना आएगा सीपी कितना है 15, ठीक है। 3/15 100 और यहाँ परसेंटेज होगा, या लगाना भूल गए, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको जब सॉल्व किया तो 3 से ये 5 बार काट दिया, 5 से इसको काटा 20 बार, तो 20% का लाभ हुआ। कितने का हुआ? 20% का, ठीक है दोस्तों। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? समझ में आया? चलिए अब देखते हैं ट्रिक कुछ नहीं है, इसी कंसेप्ट में से बनी हुई है, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ट्रिक से ही आप इसको करें तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको कंसेप्ट पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्रिक हम भूल जाते हैं लेकिन कंसेप्ट हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, ठीक है, अगर आपके अच्छे से समझ में कंसेप्ट आ गया तो। चलिए ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि हो, ठीक है, ध्यान देना, विक्रय मूल्य के बराबर नहीं है, क्रय मूल्य के बराबर। जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही हो तो देखिए लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों लिखा है हमने। तो कैसे करते हैं? बहुत आसान है। जो यहाँ पर दिया जाता है ना, जितने के क्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो 3 अंडों के बराबर हो रहा था ना, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, तो 3 को हमने ऊपर लिखा, और जितने को हम बेचते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो देखिए नीचे कितना आएगा 15, तो 15 नीचे 100%, ठीक है। तो सॉल्व किया 20% हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो ये केवल कब लगेगा? जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि होगा। जब विक्रय मूल्य के बराबर होगा तब हम वहां देखेंगे ट्रिक, वहां थोड़ी सी चेंजिंग करनी है बस आपको, ठीक है। तो ये तो अब दोनों क्लियर हो गए होंगे, ट्रिक भी और कंसेप्ट भी, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं ऐसा ही। अब ये यहाँ पर लाभ था, अब हानि पे देखते हैं, ठीक है। समझ में तो आना चाहिए दोनों तरीके से, और आपको तो पता होगा हम टाइप के अंदर जितने भी लेवल होते हैं सभी लेवल के प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाता है, जिससे कि आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और प्लीज़ दोस्तों जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, 24 संतरों को बेचने पर, ठीक है, 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब की बार क्या हो रहा है? हानि हो रही है, तो हानि परसेंट बताइए। तो चलिए करते हैं, वही हमारा कंसेप्ट है। हानि कब होती है? जब सीपी ज़्यादा होता है एसपी से। बस यही 2 पॉइंट आपको याद रखने, वो पॉइंट रखने की क्या जरूरत है इसमें, ये तो आपको कॉमन सी बात है। हानि कब होगी? अरे हमने कोई चीज़ खरीदी, कम में बेच दी, तभी तो हानि होगी। बेच दी तो देखिए कम में, माइनस में है एसपी, तो हानि होगी। सीपी प्लस में है, ठीक है। तो चलिए 24 संतरों को बेचने पर, 24 संतरे थे, 24 को ही बेच रहे हैं हम, तो सीपी एसपी दोनों यहाँ पर तो बराबर आएंगे। देखिए 24 का ही सीपी है, 24 का एसपी है, ठीक है, इन्हीं को तो बेचा जा रहा है। हानि हो रही है कितने के बराबर? 4 संतरों के बराबर। 4 चले गए घाटे में हम तो, ठीक है। तो 4 के क्रय मूल्य के बराबर हो रही है, तो देखिए 4 सीपी, हानि ये रही, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए तो करते हैं, देखिए 24 सीपी ये रहा, और 4 सीपी को हम इधर ले आए, सीपी के पास में सीपी को ले आए, एसपी को इधर ले गए, तो 24 एसपी इधर ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, 24 में से 4 गए तो 20 सीपी, इधर 24 सीपी, सीपी के नीचे हम एसपी को ले आए, 24 के नीचे हम 20 को ले आए, ठीक है। फिर उसके बाद देखा हमने सीपी कितना था 24, एसपी कितना था 20, तो यहाँ पर तो सीपी ज़्यादा है, सीपी ज़्यादा है ना, 4 ज़्यादा है, तो हानि हो रही है यहाँ पर 4 की, ठीक है। हानि परसेंट निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? 4 जितनी हानि हो रही है वो ऊपर, और नीचे क्या आता है? हमेशा आता है क्या? सीपी, ठीक है। 4/24 100%, ये तो फिक्स है, ठीक है। फिर इसको जब सॉल्व किया तो 4 से इसको 6 बार काटा, और फिर 2 से हमने इसको 50 बार काटा, और ये 3 बार, तो ठीक है। 50/3 को कैसे लिखते हैं? 1 मिनट दोस्तों, 50/3 को कैसे लिखते हैं हम? तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% इसका आ गया राइट आंसर। इतने की हानि हुई, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट ट्रिक से ऐसे करेंगे, वही हमारा तरीका है कि लॉस परसेंट हो या हानि परसेंट। देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं, हाँ। तो ऊपर क्या आता है? जितने क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होती है वो, तो 4 पर हो रही है तो ये ऊपर आ गया, और नीचे क्या आता है? जितने बेचते हैं वो आता है, तो 24 और इंटू 100%, सॉल्व कर दिया तो 16 से 2/3%, ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये दोनों जो क्वेश्चन थे समझ में आए होंगे, और ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजिंग है जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है। तो चलिए अगला टाइप हमारा वही है कि जब एसपी के बराबर लाभ या हानि हो, 12वां टाइप है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे टाइप हैं लाभ और हानि में, जो भी जितने भी टाइप होंगे दोस्तों सभी टाइप को कराया जाएगा, ठीक है।
जब बेसिक से हम पढ़ रहे हैं तो हाई लेवल तक पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स को, जितने भी टाइप होंगे सभी टाइप को कराया जाएगा, सभी तरह के प्रश्नों को यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, बशर्ते आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और जितने भी टॉपिक आज से पहले हम कर चुके हैं कंप्लीट, प्लीज़ जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ देख लें आप, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप यकीनन सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि 33 सेब बेचने पर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ परसेंट बताओ। देखो चेंजिंग केवल इतना है इससे पहले टाइप में और इसमें कि यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है, वहाँ क्रय मूल्य के बराबर हो रही थी। ठीक है, बस इतना ही है, फॉर्मूला वही है हमारा। ये तो हमारा कहीं चला नहीं जाएगा कि जब एसपी ज़्यादा होता है तभी तो लाभ होता है सीपी से। ठीक है, 33 से बेच रहे हैं तो 33 एसपी, 33 बेच रहे हैं तो 33 का विक्रय मूल्य और 33 का ही क्रय मूल्य, 33 थे 33 ही हमने बेच दिए। लेकिन यहाँ पर जो लाभ और हानि होगी अब 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। पहले लिखते थे वहाँ पर क्या, जैसे 11 होता था 11 सीपी, अब लिखेंगे यहाँ पर 11 एसपी क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 33 एसपी और 11 एसपी को हम इधर ले आए, 33 सीपी इधर ले गए तो 33 में से 11 गए तो 22, तो 22 एसपी बराबर 33 सीपी, तो एसपी बट्टे सीपी 33 बट्टे 22 नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ देखिए एसपी ज़्यादा है तो लाभ होगा। ठीक है, 22 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है तो 11 का लाभ होगा। चलिए लाभ परसेंट निकालते हैं, लाभ परसेंट निकाला, ऊपर लाभ नीचे सीपी, सीपी 22 है इंटू 100 और परसेंट। जब इसको सॉल्व किया 11 से 2 बार इसको काटा, 2 से हमने 100 को 50 बार काटा, 50% इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है। चलिए अब ट्रिक भी देख लेते हैं हम। चलिए तो ट्रिक क्या है, ट्रिक थोड़ी सी चेंजिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर ट्रिक जो होगी लॉस के लिए अलग होगी और प्रॉफिट के लिए अलग होगी। तो दोस्तों जब प्रॉफिट की बात की जाए तो कैसे करते हैं कि जो जिस विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि होती है उसे ऊपर लिखा जाता है, ऊपर लिख दिया। अगर जब लाभ की बात की जाती है, देखो अब ध्यान देना है, जब लाभ की बात की जाती है तो जितने हम सेब बेच रहे हैं इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, जितने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि होती है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो दोनों को अंतर करके नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 33 में से 11 माइनस करेंगे 100%। ठीक है, तो 11 बट्टे कितना हो गया, नीचे 33 में से 11 गए तो 22, 100% सॉल्व किया तो कितना आ गया 50% राइट आंसर। अगर यहीं पर बात होती हानि की तो 33 में 11 को हम ऐड करते। ठीक है, वैसे आपको पता होगा कन्फ्यूजन कहाँ होगी, पता है आपको कि आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जब लाभ होता है तो उसे प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, 100 के प्लस में ऐड करते हैं ना, 20% का लाभ हुआ तो 120% निकालते हैं, 10% का लाभ हुआ तो 110% निकालते हैं, है ना। हानि होती है तो इसको माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब लाभ परसेंट पूछा जाता है तो यहाँ पर लाभ में क्या है, यहाँ पर माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो इस बात को आप ध्यान देना है इस वाले जो टाइप में। ठीक है, तभी तो मैं आपसे कहता हूँ आपको कंसेप्ट आना चाहिए। जब आप ट्रिक भूल जाएं तो कंसेप्ट से आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर लगा के आए। ठीक है, यहाँ पर आपको डाउट होगा, लगा के आ जाएंगे तो भूल भी जाते हैं कि अरे यार सही था या गलत था। ठीक है, प्लस लगाए सो वहीं पर ख़त्म, है ना, माइनस की जगह प्लस कर दिया तो वहीं पर ख़त्म है प्रश्न, आपका आंसर तो राइट आने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए कंसेप्ट आप हमेशा याद रखें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों। ये तो यहाँ पर समझाने के लिए इतनी सारी लाइनें यहाँ पर लिखी जाती हैं, वरना ऐसे करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, हानि पे देखते हैं। ठीक है, आपको तो पता है हमारे पढ़ाने का तरीका। चलिए 35 नींबू बेचने पर 13 नींबू को के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट बताइए। तो हानि कब होती है, सीपी ज़्यादा हो एसपी से तब हानि होती है, ये बात आप सभी को पता है। चलिए तो 65 नींबू बेच रहे हैं तो 65 ही तो थे हमारे पास, तो 65 सीपी, यहाँ पर एसपी की जगह 65 एसपी। हानि कितने के बराबर हो रही है, 13 नींबुओं के, तो 13 एसपी। ठीक है, तो 65 सीपी, तो सीपी को अलग कर देंगे हम, सीपी अलग रहा, यहाँ एसपी को हम इधर ले गए तो 65, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और 13 एसपी, दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पर देखिए यहाँ पर कितना आया, 65 सीपी है, यहाँ 65 और 13 78 एसपी हो गया। सीपी के नीचे हम एसपी को ले आए, 78 के नीचे हम 65 को ले आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर सीपी ज़्यादा है ना, 65 से 78 ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो हानि कितने की हुई, 13 की। चलिए हानि परसेंट निकालते हैं, तो हानि परसेंट निकालेंगे तो देखिए 13, नीचे क्या आएगा, सीपी आता है।
ठीक है, ये तो बताने की बात नहीं है, बच्चों वाली बात होगी अब तो। ठीक है, फिर उसके बाद 100 और परसेंट, तो 13 × 78, फिर इसको 50/3 हो जाएगा, तो 16 से 2/3% हानि इसका आ गया राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है ना। चलिए ट्रिक भी देख लेते हैं। लॉस के लिए क्या है, तो ये तो अब पिछले क्वेश्चन पे हमने बता दिया था कि लॉस पे क्या करते हैं कि जो लाभ और हानि, देखिए जो जितने विक्रय मूल्य पर लाभ हानि होती है उसे तो ऊपर लिखते हैं, और अब यहाँ पे देखेंगे हानि है, तो हानि है तो यहाँ पर क्या है, इसको ऐड कर देंगे, तो 65 और 13 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 13/78 100, और राइट आंसर आ गया 16 से 2/3%। ठीक है, तो क्लियर है ना दोस्तों, दोनों टाइप। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। इस टाइप के प्रश्नों को आप किसी भी मैथमेटिक्स में से कर सकते हैं, यकीन आपके सभी आंसर सही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन पर प्रेस करोगे तो समय से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमारे द्वारा दी गई वीडियोज को आप समय से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। 13वां टाइप है अशुद्ध माप के प्रयोग पर आधारित। देखिए यहाँ पर बेईमानी वाली बात आएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, देखिए अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला प्रश्न है कि एक दुकानदार नहीं, ऐसे बोला है एक बेईमान दुकानदार, ज़्यादातर यही लगा आएगा क्योंकि यहाँ पर बेईमानी होगी। देखिए एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, मतलब ये कहता है कि मैं 1 किलो में ही दे रहा हूँ, ठीक है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। तो लाभ परसेंट बताओ। अरे इस कंडीशन में बेईमानी करेगा इंसान तो लाभ के लिए ही करेगा ना। तो इस टाइप के प्रश्नों में हमेशा लाभ होता है, हमेशा हमेशा हमेशा, क्योंकि कोई बेईमानी करेगा तो लाभ कमाने के लिए ही तो करेगा, हानि कमाने के लिए कोई बेईमानी थोड़ी करेगा। ठीक है, तो हमेशा इसमें लाभ पूछा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, तो क्या किया इस दुकानदार ने, देखे हैं ना, चमक लगा देते हैं नीचे, कोई कुछ कर देता है, बहुत ऐसे ऐसे तरीके हैं, नए नए तरीके। तो बेईमानी तो इंसान के जिसके ईमान में हो तो उसे तो कोई रोक नहीं सकता है बेईमानी करने से, वो तो करेगा। ठीक है, तो चलिए करने दो उसको, कितना कमा लेगा, है ना, 50 ग्राम कमा लिया, कोई बात नहीं। चलो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर सीपी कितना होगा, सीपी होगा 950 ग्राम। यहाँ पर देखो दोस्तों बहुत गलतियाँ करते हैं। कैसे गलतियाँ करते हैं कि सीपी लिख देते हैं बहुत सारे लोग 1 किलोग्राम, एसपी लिख देते हैं 950 ग्राम। क्योंकि किस तरीके से लिखते हैं कि 950 ग्राम ही तो तौलता है, तो एसपी 950 ग्राम तौला तो एसपी हो गया ये, है ना, यही मिस्टेक होती है। दोस्तों एक बात बताइए, अरे वो हमें दे रहा है तो हमें कितने में दे रहा है, 1 किलोग्राम में दे रहा है, हमें कितने में दे रहा है, 1 किलोग्राम में, तो हमें जो दे रहा है 1 किलोग्राम में, जो बेच रहा है 1 किलोग्राम में ही तो बेच रहा है, तो ये तो एसपी हो गया ना। लेकिन 950 ग्राम का प्रयोग करता है, तो एक बात बताइए 950 ग्राम जो वो प्रयोग कर रहा है वो सीपी होगा या नहीं होगा। क्यों होगा सीपी, लाभ कमाने के लिए तो उसने ऐसा किया था। 1 किलोग्राम कह के तो ये तरह 1 किलोग्राम बेच रहा हूँ मैं, तो बस इस पॉइंट को आप देखिए, 1 किलोग्राम बेच रहा है ना, तो हमें तो हम अपनी नज़र में, हम किसी दुकानदार से खरीद रहे हैं तो हमारी नज़र में तो वो 1 किलोग्राम है ना, तो 1 किलोग्राम ही तो ले रहे हैं। ठीक है, तो वो बेच रहा है 1 किलोग्राम, तो एसपी कितना हो गया 1000 ग्राम, सीपी हो गया 950 ग्राम। कितने का लाभ हुआ, 50 ग्राम का। लाभ परसेंट निकालना है, कुछ नहीं है दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों में, बस यही कंफ्यूजन होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 50 बट्टे सीपी आएगा नीचे 950, 0 से 0, 5 से 19 बार काटा तो 5 सही 19, 5/19% हो गया इसका लाभ। कितना, 5 सही 5/19%। 5% के लाभ के लिए बताइए इंसान अपना ईमान डिगा देता है ना। चलिए करने वाले अब भी करते हैं दोस्तों, ये तो प्रश्न है, खैर प्रश्न छोड़िए, वो तो फिर भी लोग इस टाइप के पड़े हैं दुनिया में, हर तरीके का इंसान है। तो चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक बेईमान फल व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम के भार का प्रयोग करता है, लाभ परसेंट बताइए। तो बताइए, देखो दोस्तों अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि इसमें सीपी कौन सा है एसपी कौन सा है, तो मेरी एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, क्या कि इस कंडीशन में हमेशा लाभ होता है। तो लाभ कब होगा, 900 से 1000 को चेक कर लेना कितना ज़्यादा है, 200 100 ज़्यादा है तो बस हो गया, कहानी खत्म। तो जब ये ज़्यादा है तो ये एसपी होगा, ऑब्वियसली होगा एसपी, तभी तो लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेना। तो देखिए सीपी कितना हुआ 900 ग्राम, एसपी 1000 ग्राम, लाभ हुआ 100 ग्राम का, लाभ परसेंट 100 बट्टे नीचे सीपी 900 और 100%। इसको सॉल्व किया, 2 0 से 2 0,
100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान प्रश्न हैं ये वाले, तो आई होप समझ में आए होंगे आपकी। ठीक है, तो रिस्पॉन्स दे दीजिए करिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया करें। ठीक है, आप बताएंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है हमें। तो टाइप देखते हैं 14वां और लास्ट टाइप है ये। ठीक है, और आज हम लाभ और हानि के टॉपिक को कंप्लीट भी करने वाले हैं एलिगेशन पर आधारित। तो एलिगेशन का टॉपिक वैसे हम पढ़ेंगे, जिनको एलिगेशन का नियम नहीं पता है तो वह हम वहाँ पर देखेंगे। बेशक मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा थोड़े से पॉइंट, और यहीं आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर, दूसरी को 18% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया, 2 घड़ियाँ थी तो 1500 रुपये में खरीदी और दोनों को अलग अलग उसने बेचा। जब अलग अलग की बात की जाए और फिर उन दोनों को मिला के टोटल की बात की जाए, इस टाइप के प्रश्नों में एलिगेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक वस्तु को बेचने पर इतने का लाभ हुआ, एक को इतने पर, और दोनों को बेचने पर इतने का हुआ। तो ऐसे में इसी तरीके से किया जाता है। जैसे कि और बात करें कि एक क्लास में इतने विद्यार्थी थे, उसमें से 50% इतने इस सब्जेक्ट में पास हुए, 50% इसमें हुए, और दोनों को मिला के इतने हुए। तो ठीक है, जब अलग अलग बात की जाए और उनके मिला के टोटल की बात की जाए तो एलिगेशन का प्रयोग हम उसमें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ टोटल सीपी कितना दिया है दोनों घड़ियों का, 15%। और पहली घड़ी को जब बेचा तो 12% लाभ पर, दूसरी को बेचा 18% लाभ पर, और दोनों को मिला के जब देखा तो 15% का लाभ हुआ। देखिए एलिगेशन का नियम क्या कहता है। एलिगेशन के नियम में ये जो बीच में जो संख्या आती है वो इन दोनों के बीच की संख्या होती है। तो 12 और 18 के बीच में है 15, है ना, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, ये एलिगेशन का नियम कहता है, तो इस बात को आप याद रखना। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकालते हैं। 15 और 12 का अंतर 3, इधर लिखेंगे। ठीक है, इधर लिखेंगे। 18 और 15 का अंतर 3, इसको इधर लिखा। ठीक है, ये जो परसेंटेज में जो अंतर आया, परसेंटेज से परसेंटेज कट के 3 से 3 1:1। यहाँ ये जो अनुपात आता है यह सीपी का अनुपात आता है। ठीक है, तो यहाँ 1:1 में सीपी का अनुपात आया है। टोटल किया सीपी कितना हो गया दोनों का, ये देखिए पहली वाली घड़ी का अनुपात कितना है 1, दूसरी वाली घड़ी का 1, दोनों को जब योग किया 2 हो गया इसका योग। लेकिन दोनों का सीपी दिया कितना है 1500 रुपये। ठीक है, तो 2 बराबर हो गया यहाँ से 1500 रुपये, 1 बराबर 750। अलग अलग निकाल देंगे। देखिए पहले का अनुपात 1 है, दूसरी का भी 1 है, तो 1 का गुणा कर देंगे। तो देखिए पहली को निकाला तो 1 गुणा 750, तो 750 रुपये, दूसरी का 1 गुणा 750 तो 750 रुपये, दोनों 1 का अनुपात है तो बांट दिया 1 में। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है ना, समझ में आया ना अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो 1 से 2 बार आप जरूर देखना वीडियो को। आई होप सब कुछ आपकी क्लियर हो जाएगा, जितने भी टाइप हैं सब आप समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। इसी टाइप का प्रश्न है, इसमें थोड़ा हानि को ले लेते हैं जिसमें कन्फ्यूजन ना हो आपको आगे कभी। तो मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। ठीक है, एक में खराबी थी इसलिए हानि पर बेच दिया। कुल मिलाकर उसे न तो हानि हुई न लाभ हुआ। अरे ये क्या बात हुई, तीसरा तो यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है। चलिए नहीं दिया है तो देखेंगे, दिया तो है, ना हानि हुई ना लाभ हुआ। तो स्कूटरों का अलग अलग सीपी बताओ। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि टोटल सीपी 18,000 रुपये है, पहले को 25% लाभ पर बेचा, तो लाभ का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव में होती है ना संख्या, तो प्लस में लिखा। दूसरे को 20% हानि पर, एक मिनट दोस्तों, दूसरे को 20% हानि पर तो -20%। ठीक है, हानि हमेशा माइनस में लिखी जाती है। अब टोटल में उसने क्या कहा कि जब उसने हिसाब लगाया दोनों का तो उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो मतलब 0%, 0%, ना तो लाभ हुआ ना हानि, तो 0% रहा रिजल्ट। अब आप कहेंगे यहाँ 0 क्यों लिया है, यहाँ तो हम इन दोनों के बीच की संख्या लेते हैं, तो बीच की तो है 20 और 25 के बीच में ही तो आएगा 0। ये तो माइनस में है 20, ये पॉजिटिव में है 25, तो 0 बीच में आएगा। पहले 20 को हम 0 तक आएंगे तो 20 कंप्लीट करना पड़ेगा तब 25 पे पहुंचेंगे, तो दोनों का बीच में है ना 0। ठीक है, तो अब हमने 0 का और -20 का अंतर निकाला तो 20 आएगा, प्लस में 20 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। ऐसे 0 और माइनस और इसका -20 का अंतर निकालेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो 20 आएगा। ठीक है, 20% ये हो गया, इन दोनों का अंतर निकाला तो 25 हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 और 5 से इसको काटा तो 5 चौका 20, 25, तो दोनों
स्कूटरों के जो रेशियो आया कितना आया 4:5, कितना आया 4:5। ये दोनों का क्या आ गया सीपी का रेशियो, सीपी का बताया था ना मैंने आपको, सीपी का आता है यहाँ पर। अब सीपी दिया था दोनों का 18,000 रुपये और यहाँ रेशियो मिलाकर कितना हो गया 4 और 5 9, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 9 बराबर क्या हो जाएगा 1800, 1 बराबर 2000, 9 से इसको काट देंगे 2000, 1 बराबर 2000 आ गया। तो अलग अलग निकाल देंगे दोनों स्कूटरों की कीमत। तो देखिए पहले वाले की निकालेंगे तो पहले का रेशियो कितना था 4, तो 4 का 2000 में मल्टीप्लाई किया तो 8000, 5 का 2000 में मल्टीप्लाई किया तो दूसरे का आ गया 10,000। ठीक है, दोनों को मिला के देखिए 8,000 और 10,000 कितना 18,000, तो हो गया ना, पहला 8,000 था दूसरे का 10,000 था, तो दोनों का हमें क्रय मूल्य पता चल गया। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चारों टाइप हमने देख लिए हैं और लाभ और हानि के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखना, और बाकी जो हिंदी की हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों हमारे चैनल पर, पर्यावरण की सीरीज चल रही है, तो प्लीज़ एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।